गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए जो ठंड का मौसम है, अगर उसमें सर्दी जुकाम हो जाए तो उसे कैसे राहत दें। आज मैं एक ऐसी रामबाण जो बना सकते हैं रेमेडी बना रही हूँ ना, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए भी ठंड का इलाज है। इनफैक्ट जिसकी भी डिलीवरी हुई है ना, जब तक ये ना पिए ना, उसके दर्द, शरीर का बॉडी का दर्द कम नहीं होता है, ना ही उन्हें रिलैक्स फील होता है। बट हाँ, कोई कोई बनाने का तरीका गलत बता देते हैं या कोई कोई गलत तरीके से बना देता है, तो कोई किसी को, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, उन्हें पीने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, जिसकी वजह से वो नहीं पीते। बट आज मैंने जिस तरीके से बनाया है ना, ट्रस्ट मी, मैं बोल रही हूँ ना, ट्रस्ट मी, मेरे बच्चे 5 साल से लेकर हम लोग खुद भी इतने अच्छे से पीते हैं ना, इतना टेस्टी लगता है ना कि कुछ कहने का नहीं। तो आपके बच्चे भी पिएंगे और आप तो पिएंगे ही पिएंगे, और आपकी अगर डिलीवरी हुई है उन सबको पीना ही चाहिए और पीना ही पड़ता है। तो आज इस रेमेडी की मैं बात कर रही हूँ, वो है हल्दी वाला दूध। जी हाँ, हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध के कितने बेनिफिट है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल करता है। बट यही है कि ये ठंड में आप पिएंगे तो ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि ठंड में पीने से ये रामबाण इलाज होता है। चाहे वो बच्चे को सर्दी हो गई है या बड़े को सर्दी कफ या कुछ की भी शिकायत है, तो ये रामबाण तरीका होता है। बट अगर आप इसे गर्मी में पीते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं करेगा, और हो सकता है कि ज़्यादा गर्म होने की वजह से आपको दस्त की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए मैं गर्मी में प्रेफर नहीं करूँगी। बट हाँ, ठंड में आप 2 से 3 दिन रेगुलर लेना ही चाहिए, या फिर आप कभी भी वीक में एक बार या मंथ में 1-2 बार आप आराम से इसे ले सकते हो। बट हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, इसे बनाने का तरीका गलत बता देते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, कोई कोई क्या करते हैं, जो पैकेट वाला हल्दी आता है ना, बस उनका ही यूज़ करके बना देते हैं। वो बिल्कुल बेकार होता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई भी बेनिफिट नहीं। हल्दी के बेनिफिट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी में विटामिन्स होते हैं, हल्दी में कब्ज़ को रोकने की ताकत होती है। आपको कहीं घाव है, कहीं चोट है या कुछ भी है, वो आराम देने में आपके लिए हल्दी काफ़ी ज़्यादा है। पाचन क्रिया को ठीक बनाता है। अगर हल्दी वाला दूध नियमित रूप से आप पिएंगे तो आपके शरीर में खांसी, बैक्टीरिया, कफ, सर्दी सबको ख़त्म करने का ताकत रखता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है हल्दी। हल्दी के जितने भी गुण हैं ना, वो सबको पता है। अगर नहीं पता है तो आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे जाकर आप क्लियर कर लो कि हल्दी में कितनी ज़्यादा बेनिफिट होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो होता है कि अगर आपको किसी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, उसको हल्दी काटने में बहुत 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 मदद करता है, बहुत। और दूसरा, मैं जो सामग्री बताने जा रही हूँ, जो इंग्रेडिएंट बताने जा रही हूँ, वो है गुड़, जैगरी जिसे कहते हैं, उसे गुड़। उसके बेनिफिट में क्या ही कहना, जैसे कि मैंने इसका बेनिफिट बताया, उसका भी बेनिफिट बहुत 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 ज़्यादा है। ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, बहुत ज़्यादा धूल चलते हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं ना कहीं से हमारे अंदर, चाहे हमारे बच्चों के अंदर में, वो आ ही जाते हैं। पर गुड़ के में इतनी ताकत होती है कि वो आपको ये निकालने की ताकत वो गुड़ रखता है। पाचन क्रिया में मदद करता है। अगर आपको अनीमिया का शिकायत है, शरीर में ब्लड की कमी जिसे कहते हैं, अनीमिया की शिकायत है, उसे खत्म करने में भी गुड़ काफ़ी हद तक काम करता है। आपके पाचन क्रिया को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और कब्ज़ की शिकायत अगर बच्चे को है तो वो कब्ज़ की शिकायत को भी खत्म करने की ताकत रखता है। अब ये कितने दिनों के बच्चे को आप पिला सकते हैं? मेरी 5 साल की बेटी है, तो मैं उसे तो हल्का इतना सा देती हूँ पीने के लिए। काफ़ी 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 रिलीफ मिलती है, और बड़े तो आराम से पी सकते हैं, और इतना टेस्टी लगता है ना कि कुछ कहने का नहीं। बट हाँ, किस हल्दी का बना है, सबसे मेन बात यही है। कोई कोई क्या करते हैं कि सिर्फ गर्म दूध करते हैं, हल्दी को मिक्स किया और कोई चीनी डाल देता है या कोई गुड़ डालता है। जब भी आप हल्दी वाला दूध बनाएं, चाहे वो बच्चों के लिए चाहे बड़ों के, इनफैक्ट बहुत लोग क्या करते हैं, गोंद के लड्डू कहते हैं ना, गोंद के लड्डू, वो सब, चाहे कुछ भी आप बनाएं, कभी चीनी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें। जीरो मात्रा में आप चीनी का उपयोग करें। चीनी का उपयोग आप कहीं से कहीं तक भी नहीं करें। अगर आप चीनी का उपयोग नहीं करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा। वरना अगर आपने चीनी का उपयोग कर लिया तो जितना भी बेनिफिट, आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिल रहे थे, वो सारा बेनिफिट खत्म होके सिर्फ चीनी के नुकसान को ही आपको झेलना पड़ेगा। तो आप चीनी को उपयोग बिल्कुल भी मत करिए। आप सिर्फ जैगरी का जो गुड़ होता है उसका उपयोग करें। चाहे बच्चों के लिए कुछ भी आप बनाते हो, इनफैक्ट आप बड़ों के लिए भी कुछ भी बनाते हो ना, उसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ गुड़ का ही उपयोग करें। और ठंड में गुड़ देना काफ़ी बेनिफिट होता है, गर्मी में नहीं, पर ठंड में गुड़ देना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट। चीनी के मुकाबले गुड़ में काफ़ी 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 ज़्यादा फायदा है, तो इसीलिए मैं कहूँगी चीनी बिल्कुल भी मत दीजिए।
दूध में हल्दी को सिर्फ घोल के भी बच्चों को मत दीजिए, आप भी मत पीजिए। कहीं से कहीं तक वो फ़ायदा तो नहीं है, बट हाँ कलरफुल जो जा रहा है आपके टमी में, जो नुकसान कर सकता है वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। कहीं बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो हल्दी वाला दूध पीने से कब्ज़ हो जाता है, तो आप किस तरीके से हल्दी वाला दूध बनाते हैं जो आपको कब्ज़ होता है? क्या आपने दूध में पाउडर डाल के बना दिया, बस इसे ऐसे ही हल्दी वाला दूध बना दिया, या फिर गर्म किया दूध, उसमें 1 चम्मच पाउडर डाल दिया हल्दी का पैकेट वाला, हो गया हल्दी वाला? ऐसा नहीं होता है। हल्दी वाला दूध बनाना है तो आप अपने दादी नानी से पूछिए, वो आपको अच्छा इंग्रेडिएंट या सही इंग्रेडिएंट बताएंगे। मेरे नानी से, मेरी मम्मी से मुझ में ये आया है कि हल्दी वाला दूध हमें बहुत अच्छी तरीके से बनाने आता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी अच्छे से पीते हैं और हम भी अच्छे से पीते हैं। सबसे बड़ी बात और एक चीज़ है, इस वीडियो में जब मैं हल्दी को पीस रही थी तो उसका वीडियो मैं ले नहीं पाई, जिसकी वजह से मैंने नहीं लिया। तो आपको कौन सी हल्दी लेना है? क्या पैकेट वाली हल्दी लेना है, या फिर सूखा हुआ जो हल्दी होता है वो लेना है, या कच्चा हल्दी लेना? कौन सा हल्दी आपको लेना है? तो सबसे अगर मैं कहूँ कि नंबर 3rd में आता है, बेकार से बेकार नंबर पे आता है, तो वो पैकेट वाला हल्दी है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो जो सूखा हुआ हल्दी होता है ना, वो हल्दी होता है, बट वो बहुत ज़्यादा सिर्फ वही मिलता है। कच्चा हल्दी ठंड के मौसम में मिलता है, बट सूखा हल्दी हर मौसम में मिलता है। तो अगर आपकी कहीं पर भी सूखा कच्चा हल्दी नहीं मिलता है तो आप जाकर सूखा हल्दी लीजिए। बट अगर आपको कहीं भी कच्चा हल्दी मिलता है तो सबसे सबसे नंबर 1 पे आता है कच्चा हल्दी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कच्चे हल्दी पर ही दीजिए। आप सूखा हल्दी, पैकेट वाला हल्दी मत दीजिए, और हो सके तो सिर्फ और सिर्फ कच्चा हल्दी ही अपने बच्चे को दीजिए। मैंने कच्चे हल्दी को अच्छे से छील लिया, उसके बाद उसको कट करके उसको पीस लिया। और हाँ, ये सिलबट्टे पर ही पीसिएगा क्योंकि मिक्सर में नहीं पिसाता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हो तब जैसे पूरा फैमिली पी सकता है तो आप मिक्सर में पीसिएगा, वरना मेरे तो सिर्फ मैंने पिया, मेरी बेटी ने पिया और मेरी मम्मी ने, 2-3 जन लोगों ने पिया, तो उसके लिए हमने सिलबट्टे पर पीसा है। ज़्यादा हल्दी की क्वांटिटी प्लेस मत रखिएगा, जितना आपका परिवार ज़्यादा है उस हिसाब से थोड़ा सा ही हल्दी, क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है। ठंड के मौसम में अगर सर्दी है, कफ है, ये सबसे बचाने का सबसे सबसे बेनिफिट है तो वो हल्दी है, गुड़ है। इसके लिए आप इन दोनों इंग्रेडिएंट को ही मिलाकर मैंने ये रेसिपी बनाई है। और हाँ, ये नहीं कि मैंने सिर्फ बनाई है, मैं बताऊँगी भी। मैंने बनाई है वो मैं आपको दिखाऊँगी भी। तो मैंने जैसे कह दिया कौन सा हल्दी लेना है, और है आपको इसमें बनाना किस में है, रिफाइंड ऑयल में बनाना है, देसी घी में बनाना है, सरसों तेल में बनाना है, या फिर आपको बनाना किस में है। तो चलिए मैं ये भी आपको बता देती हूँ। सबसे जो मैं बोल सकते हैं, अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप रिफाइंड ऑयल में बनाइए। क्योंकि पता है मेरे घर में ना उस दिन क्या हुआ, जब मैंने ये बनाने जा रही थी, मुझे अर्जेंट में बनाना था क्योंकि मेरी बेटी को काफ़ी ज़्यादा कफ हो रखी थी, मेरे भैया को भी कफ हो रखा, मेरी मम्मी को, मुझे भी खांसी हो रखी थी। तो मैंने कहा कि चलिए बना देते हैं। तो जब मैं ये बनाने जा रही थी तो मेरे घर में देसी घी नहीं था और बटर था, बट वो बटर मेरे दूसरे वाले घर में था, इस वाले घर में नहीं था। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं रिफाइंड ऑयल में ही बना देती हूँ, तो मैंने रिफाइंड ऑयल को प्रेफर किया। बट आप प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। मैंने कहा ना, तीसरे नंबर पर रिफाइंड ऑयल आता है, फर्स्ट नंबर पे देसी घी आता है। अगर आपके पास है देसी घी तो बहुत 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 अच्छा है। दूसरे नंबर पे बटर आता है। बटर डालना बहुत 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 बेनिफिट होता है कफ में, खांसी में, सर्दी में, इन सब में। तो ये तीसरे नंबर पे आता है। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कच्चा हल्दी को पीस लिया था वो है। यहाँ पे मैंने 1-2 पीस ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और उसके बाद मैंने गुड़ लिया है। गुड़ मैंने 100 ग्राम लिए हैं। जीरा लिया है और रिफाइंड तेल, और यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखिए मैंने पहले जीरा का छौंक लगा दिया रिफाइंड तेल में। उसके बाद में मैंने हल्दी लिया है, डाला है, और इसे भी पानी से अच्छा से कटोरा में जितना लगा था उसे भी धोकर डाल दूंगी। एक बात का याद रखिएगा कि आप ऑयल इतना डालिएगा कि कम से कम हल्दी अच्छा से भुना जाए, कम से कम कच्चा नहीं लगे, नहीं तो उसका टेस्ट इन्हेंस नहीं होता है। तो आपको भी ऑयल थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा लेना है। ज़्यादा मतलब कि एकदम ज़्यादा नहीं, बस इतना लेना है कि कम से कम हल्दी जो है वो अपना तेल जो है ऑयल छोड़ दे, बस इतना लेना है। और रिफाइंड तेल ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। देसी घी अगर ले रहे हैं तो थोड़ा जो क्वांटिटी में आप ज़्यादा लीजिएगा, या फिर अगर बटर ले रहे हैं तो भी आप ज़्यादा लीजिएगा, बट रिफाइंड तेल ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अच्छे से एकदम भून रही हूँ कि इसका ऑयल एकदम छोड़ दें। तो ये देख रहे हैं कि ऑयल धीरे धीरे छोड़ी। और यहाँ इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अराउंड 4 to 5 मिनट लगता है। उसमें ये अच्छे से कम ऑयल छोड़ देता है। बस इसे चलाते रहिएगा, क्योंकि अगर ये नीचे चिपक जाएगा तो आधा से ज़्यादा तो ये कढ़ाई में ही लग जाता है। तो इसीलिए इसे बस चलाते रहिएगा।
4 to 5 मिनट में ये आराम से दाना दाना टाइप में आ जाएगा। तो ये समझ लीजिएगा कि हो गया। अगर इसने अपना जो ऑयल है वो छोड़ देता है, दाना दाना टाइप में हो जाता है, तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गुड़ ले रही हूँ 100 ग्राम, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। चीनी का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, ये टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देगा, बेनिफिट को बिल्कुल ख़राब कर देगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसीलिए गुड़ भी लीजिएगा और चीनी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत हो चुका है, और 1-2 मिनट और चलाऊँगी तो ये पूरा दाना निकल जाएगा। तो बस 1-2 मिनट में और चलाऊँगी। तो आप देख सकते हैं ये ऑयल भी छोड़ चुका है और ये दाना दाना टाइप में भी निकल चुका है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अच्छे से पकाना है। कच्चा रहेगा तो बिल्कुल कच्चा कच्चा टाइप में लगेगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं ये बिल्कुल दाना दाना टाइप में हो चुका है। अब इसमें मैं दूध को डाल दूँगी। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप चलाते रहेंगे तो काफ़ी कम टाइम में ये हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम में, और हाँ, ये कढ़ाई बिल्कुल छुड़ा लीजिएगा जो इतना भी चिपका है। उसके बाद अच्छे से इसमें जो दूध है वो आप डाल लीजिएगा। दूध डालने के बाद रह रही हूँ क्योंकि ये ठीक रहता है, और चलाते रहिए। अब उसमें मैं दूध डाल देती हूँ, क्योंकि और हाँ, दूध की क्वांटिटी मैं यहाँ पे बड़ा पैकेट ली हूँ। जो बड़ा पैकेट 30 रुपीज़ वाला आता है वो ली हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कितना क्वांटिटी में बना रहे हैं। छोटा पैकेट भी ले सकते हैं, अगर आप आधा या 1 हल्दी ले रहे हैं, बड़ा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। ये ऑलवेज़ योर चॉइस। बट हाँ, दूध की क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि आराम से इंसान पी सके। यहाँ हम लोग 2 से 3 लोग पियेंगे, इसीलिए मैं उसी क्वांटिटी में बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं पतला नहीं करूँगी, इसीलिए थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा टाइप में ही हम लोग पीते हैं। बाकी आपकी चॉइस है। यहाँ पे देख रहे हैं मैं जो गुड़ है उसको काट रही हूँ, और मेरा जो मोबाइल है वो शेक कर रहा है, बिकॉज़ कि मैं सब कुछ खुद ही से करती हूँ। एडिट भी खुद ही से करती हूँ, शूटिंग भी खुद ही से करती हूँ। तो एक हाथ से कट कर रही हूँ, एक हाथ से डाल रही हूँ। तो इसीलिए जो है मेरा मोबाइल जो है शेक कर रहा है। आपको भी अपने से ही कवर कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा। तो इसीलिए मेरा मोबाइल शेक कर रहा है। तो सॉरी अगर आपको देखने में कुछ दिक्कत हो रही होगी तो आप ये देख सकते हैं मैं अच्छे से चला ले रही हूँ इसको। और हाँ, इसे चलाते रहना पड़ेगा। ये भी ज़्यादा देर नहीं लगता है, अराउंड 4 से 5 मिनट तक में हो जाएगा। और हाँ, ये पूरा प्रोसेस बनाने में अराउंड 10 मिनट से ऊपर नहीं लगता है, बस 10 मिनट में ये आराम से पक जाता है। तो 10 मिनट के अंदर ये आराम से पक जाएगा। और ये देख रहे हैं मैं यहाँ पे बिल्कुल, और हाँ, इसमें क्वांटिटी में आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती, बिकॉज़ कि हम लोग थोड़ा सा गढ़ा गढ़ा टाइप में ही पीते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप ज़्यादा लोगों को पिलाना चाहें तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। कोई ख़राबी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कुछ नहीं होगा। तो आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, बट हम लोग गढ़ा गढ़ा पीते हैं, कि दैट्स वाई हम लोग ये अब हो चुका है। और ये काफ़ी टेस्टी बनता है। 4 से 5 मिनट के अंदर हो जाता है। तो ये अब ये हो चुका